start our topic from gastrointestinal system anatomy. gastrointestinal system के anatomy के अंदर सबसे पहले रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि आपकी पेरिटोनियल कैविटी के आउटसाइड होते हैं. अगर आपकी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स की इंजरीज डेवलप हो जाती हैं तो ब्लड और गैस एक्युमुलेट कर जाती है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर. इसका निमोनिक है सैड पकर. सैड पकर के अंदर सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड्स आ जाएंगे. एओर्टा आता है, इन्फिया वेना कैवा आती है. ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट आता है. सेकंड पार्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक आता है. सेकंड थ्रू फोर्थ पार्ट्स और पेंक्रियाज आ जाती हैं, लेकिन जिसमें इसकी टेल एक्सेप्ट टेल नहीं होगी. और यूरेटर्स आएंगे और यूरेटर्स इसके अंदर डायग्राम में नहीं शो किए हुए हैं. उसके बाद पेंक्रियाज यूरेटर आती हैं. कॉलन आ जाएगी. डिसेंडिंग कॉलन दोनों आपकी रेट्रोपेरिटोनियल होती हैं. डिसेंडिंग कॉलन भी असेंडिंग कॉलन भी. किडनीज आ जाएगी. इसोफेगस आ जाता है और रेक्टम आ जाती है जो कि पार्शियली इन्वॉल्व होती है, आपकी रेट्रोपेरिटोनियल होती है. अब यहाँ पे पेरिटोनियम शो की हुई है. पेरिटोनियम ये यहाँ पर पेरिटोनियम शो की हुई है. अब पेरिटोनियम के जो पीछे जो होता है वो हमारे पास असेंडिंग कॉलन होती है. हमारे पास ड्यूडेनम होता है. ड्यूडेनम का सेकंड से फोर्थ पार्ट होता है. पेंक्रियाज होती है, लेकिन पेंक्रियाज की टेल इन्वॉल्व नहीं होती है. ड्यूडेनम होती है. ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट. ठीक है, सेकंड गुजरता है, फोर्थ गुजरता है. सेकंड टू फोर्थ पार्ट हो गया. डिसेंडिंग कॉलन हो गई, असेंडिंग कॉलन हो गई. उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे एओर्टा आ जाता है. इन्फिया वेना कैवा आ जाती है. किडनीज के सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड्स आ जाएंगे. ये सारे आपके रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं. इंपॉर्टेंट लिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट लिगमेंट्स के अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आपके लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करता है. इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लिगामेंटम टीरीज हेपाटिस होता है जो कि आपके फीटल अम्बिलिकल वेन से डिराइव्ड होता है. बच्चों की जो अम्बिलिकल वेन होती है वो बाद में लिगामेंटम टीरीज हेपाटिस बना देती है. और साथ इसमें पेटेंट पैरा अम्बिलिकल वेन्स भी होती हैं. अम्बिलिकल वेन, पैरा अम्बिलिकल वेन, और ये वेंट्रल मेसेंट्री का डेरिवेटिव होता है. उसके बाद सेकेंड आता है हमारे पास हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट. अब फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसमें बेसिकली आपके लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करता है. ये आपका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो कि लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करेगा. यहाँ पे आपकी अम्बिलिकल वेन होती है फीटस के अंदर, और बाद में यहाँ पे पैरा अम्बिलिकल वेन्स होती हैं. और ये वेंट्रल मेसेंट्री का पार्ट होता है क्योंकि एंटीरियरली अटैच कर रहा है ये आपके लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ. यहाँ पे भी शो किया हुआ है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. उसके बाद आता है हमारे पास हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट. हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट जो होता है वो बेसिकली आपके लिवर को ड्यूडेनम से अटैच करेगा. उसके अंदर जो हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट के अंदर पोर्टल ट्रायड होता है. ठीक है, हेपाटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है और कॉमन बाइल डक्ट होती है. एक आर्टरी है, एक वेन और एक डक्ट है. कॉमन बाइल डक्ट है, हेपाटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है. अब जो हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट होता है ये भी आपका मेसेंट्री का ही डेरिवेटिव होता है. लिगामेंट लिवर को ड्यूडेनम से कनेक्ट करता है. इसके स्ट्रक्चर्स में पोर्टल ट्रायड होता है. एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, एक डक्ट होती है. कॉमन बाइल डक्ट होगी, पोर्टल वेन होती है और हेपाटिक आर्टरी होती है. जो ये भी विजरल वेंट्रल मेसेंट्री का डेरिवेटिव होता है. प्रिंजल मैनोवर हम करते हैं जिसमें इस लिगामेंट को मैनुअली कंप्रेस कर देते हैं या फिर वैस्कुलर क्लैम्प से हम कंप्रेस कर देते हैं ताकि हम जो इनफ्लो ब्लीडिंग हो रही होती है, हेपाटिक इनफ्लो ब्लीडिंग सोर्स होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकें ब्लीडिंग को. ठीक है, फ्रॉम द हेपाटिक इनफ्लो सोर्स. और जो बॉर्डर्स ये आपके बॉर्डर करता है आपके मेंटल फॉरमेन को, और जो कि कनेक्ट कर रहा होता है आपके लेसर और ग्रेटर सैक को. जो मेंटल फॉरमेन आपके लेसर ग्रेटर सैक को कनेक्ट कर रहा होता है, वहाँ पे आपके जो बॉर्डर्स होते हैं मेंटल फॉरमेन के, वहाँ पे आपका ये जो हेपाटोरीनल लिगामेंट होता है, हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट होता है, इसको कंप्रेस कर देते हैं जिससे आपका अगर कोई हेपाटिक इनफ्लो सोर्स होगा, ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए. और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हेपाटोरीनल लिगामेंट ड्यूडेनल लिगामेंट कौन सा होता है. ये आपका हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट होता है. हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट जो आपकी ड्यूडेनम को कनेक्ट कर रहा है आपके लिवर के साथ. इसमें आपका पोर्टल ट्रायड होता है. ये देखो, इसमें आपका पोर्टल ट्रायड है. ठीक है, हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट के अंदर पोर्टल ट्रायड लाई कर रहा है. पास हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट. हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट आपके लिवर को लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के साथ अटैच कराता है. इसके अंदर आपकी जो गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट के अंदर, ये भी वेंट्रल मेसेंट्री का डेरिवेटिव होता है. ये आपके सेपरेट करता है ग्रेटर और लेसर सैक को राइट साइड के ऊपर, और इसको हम ड्यूरिंग सर्जरी कट कर देते हैं ताकि हम लेसर सैक को असेस कर सकें हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट को. ठीक है, ये आपके लिवर के और स्टमक के लेसर कर्वेचर के दरमियान में होता है. इसमें आपकी गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं. इसको हम कट भी कर देते हैं अक्सर सर्जरी के दौरान ताकि हम लेसर सैक को एक्सेस कर सकें. या आपके लेसर और ग्रेटर सैक को सेपरेट करता है राइट साइड्स के ऊपर, और ये भी आपके लेसर मेंटम का ही पार्ट होता है. अच्छा, उसके बाद आता है गैस्ट्रो. ये गैस्ट्रो हम पढ़ते हैं यहाँ पे हेपाटो गैस्ट्रिक लिगामेंट यहाँ पे शो भी किया हुआ है.
जो बेसिकली यहाँ पे शो किया हुआ है कि आपके जो है वो स्टमक के और आपके लिवर के दरमियान में होता है। इसके लेसर कवेचे की साइड पे होता है। यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है कि आपके लिवर के और स्टमक के लेसर कवेचे के दरमियान में यहाँ पे हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है। इसमें आपकी गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं ताकि हम लेसर सैक के अंदर जा सकें। हमारे पास गैस्ट्रोकॉलिक लिगामेंट। अब गैस्ट्रोकॉलिक लिगामेंट क्या होगा कि आपके ट्रांसवर्स कोलॉन के, कॉलिक है ट्रांसवर्स कोलॉन के और ग्रेटर कर्वेचर के दरमियान में होता है। इसमें गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेसल्स होती हैं और ये आपका डॉर्सल मेजेंट्री का डेरिवेटिव होता है। अब तक जितने भी लिगामेंट्स पढ़े हैं हमने 3, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ये वेंट्रल मेजेंट्री के डेरिवेटिव थे। जो आपका गैस्ट्रोकॉलिक लिगामेंट है ये आपका डॉर्सल मेजेंट्री का डेरिवेटिव होता है और ये ग्रेटर मोमेंटम का पार्ट होता है। अच्छा, अब आ जाएगा हमारे पास ये गैस्ट्रोकॉलिक लिगामेंट। अब गैस्ट्रोकॉलिक लिगामेंट ये वाला यहाँ पे शो किया हुआ है कि आपकी जो ट्रांसवर्स कोलॉन है और जो ग्रेटर कर्वेचर है स्टमक का उसके दरमियान में होता है। यहाँ पे गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरीज होती हैं या वेसल्स होती हैं और ये आपकी डॉर्सल मेजेंट्री का पार्ट होता है और ग्रेटर मोमेंटम का पार्ट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट आपके ग्रेटर कर्वेचर के स्टमक के और स्प्लीन के दरमियान में होता है। इसमें आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी होती है। ये आपने इसलिए याद रखना है क्योंकि आपकी स्प्लीन लेफ्ट साइड के ऊपर होती है तो इसमें लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेसल्स होंगी। ये भी आपका डॉर्सल मेजेंट्री का डेरिवेटिव होता है। ये ग्रेटर लेसर सैक को सेपरेट करता है और ये ग्रेटर मोमेंटम का ही पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे शो भी किया हुआ है जैसे ये आपका ये स्प्लीन है और ये आपका ग्रेटर कर्वेचर है। ग्रेटर कर्वेचर और स्प्लीन के दरमियान में आपका ये लिगामेंट है जिसे हम गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कहते हैं। इसमें आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेसल्स होती हैं। यहाँ पे भी शो किया हुआ है ये आपका गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट स्प्लीन के और स्टमक के दरमियान में, ठीक है। और लिगामेंट है जिसे हम स्प्लीन और रीनल लिगामेंट कहते हैं जो आपके स्प्लीन के और लेफ्ट पैरा रीनल स्पेस के दरमियान में होता है। स्प्लीन के और लेफ्ट पैरा रीनल स्पेस के दरमियान में होता है और ये इसके अंदर आपकी स्प्लेनिक आर्टरी होती है, वेन होती है और टेल ऑफ पेंक्रियाज होती है। स्प्लीनो रीनल लिगामेंट है लेफ्ट पैरा रीनल स्पेस की, मतलब जो लेफ्ट किडनी होती है उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसके साथ आपका लिगामेंट अटैच हुआ होता है। इसके अंदर आपकी स्प्लेनिक आर्टरी होती है, वेन होती है और टेल ऑफ पेंक्रियाज होती है। हमने पढ़ा ना कि जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है और जो वेन होती है वो टेल ऑफ पेंक्रियाज के साथ ही रन कर रही होती हैं। तो टेल ऑफ पेंक्रियाज इनके साथ होगी और जो डॉर्सल मेजेंट्री का डेरिवेटिव होता है। बाद यहाँ पे शो किया हुआ है कि हमारी जो लॉन्ग गट वॉल होती है जैसे कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एनाटमी होती है वो किस तरह से होती है। इसके अंदर एमएस इसका निमोनिक है, म्यूकोजा होगी, सब म्यूकोजा होगी, मस्कुलरिस एक्सटर्ना होगी हमारे पास और सिरोजा हो जाएगी। जो लेयर्स होती है ना गट वॉल की वहाँ पे इनसाइड टू आउटसाइड यहाँ पे शो की हुई है। म्यूकोजा के अंदर आपका एपिथेलियम आता है, लैमिना प्रोप्रिया आती है, मस्कुलरिस म्यूकोजी आती है। 3 चीज़ होती हैं, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजी। सब म्यूकोजा के अंदर आपके बेसिकली सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सेस होते हैं जिसको मीजनर्स कहते हैं, ठीक है। सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सेस, सब म्यूकोजा के अंदर डबल एस से मीजनर्स नर्व प्लेक्सेस होगा जो कि सिक्रीट करता है फ्लूइड को। मीजनस प्लेक्सिस फ्लूइड को सिक्रेट करता है, म्यूकोजा के अंदर होता है। और जो सब म्यूकोजा के अंदर होता है जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है इसके अंदर आप माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है जिसे हम ऑर्बिक प्लेक्सिस कहते हैं और मोटिलिटी कराता है। एम से आप याद रख लो कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, इसमें माइंटेरिक प्लेक्सिस होगा जो मोटिलिटी कराएगा। जो आपकी सब म्यूकोजा है इसमें मीजनर्स प्लेक्सिस होगा जो कि आपकी सिक्रीशन कराता है फ्लूइड की। सिरोजा जो होती है ना हमारे पास वो जब इंट्रापेरिटोनियल होगी तो इसे हम सिरोजा कहते हैं, पेरिटोनियम के अंदर होती है। जब आपकी रेट्रोपेरिटोनियल होती है, पेरिटोनियम से बाहर जो होगी आपकी कवरिंग सिरोजा, उसे हम एडवेंटिशिया कह देते हैं। अल्सर जो होते हैं ना वो आपकी सब म्यूकोजा से आपकी इनर टू आउटर मस्कुलर लेयर के अंदर एक्सटेंड करते हैं कि सब म्यूकोजा के अंदर होंगे, आपकी इनर मस्कुलर लेयर के अंदर, आउटर मस्कुलर लेयर के अंदर होंगे। और जो इरोजन्स होती है ना वो आपकी सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा के ऊपर होती हैं, ठीक हो गया। अगर सिर्फ म्यूकोजा इन्वॉल्व हो रही है तो डैट इज इरोजन्स। अगर आपकी सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना या जो आपकी मसल्स लेयर होती हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको अल्सर डेवलप हो गया है। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम की, जो स्लो वेव्स होती हैं जो कि ऑरिजिनेट करती हैं आपके इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल से, ठीक है। इसमें क्या होती है बेसल इलेक्ट्रिक रिदम की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा ड्यूडेनम की होती है, फिर इलियम की होती है और फिर स्टमक की होती है। ड्यूडेनम की सबसे ज़्यादा होती है। बेसल इलेक्ट्रिक रिदम जो होता है जो स्लो वेव्स होती हैं जो कि आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल से ओरिजिनेट कर रही होती हैं, फिर इलियम की होती है और फिर स्टमक की होती है। डिस से आपने याद रख लेना है ड्यूडेनम, इलियम, स्टमक। अब यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि आपकी सबसे पहले म्यूकोजा होती है अंदर की तरफ, ठीक है। म्यूकोजा के अंदर आपका एपिथेलियम होगा, फिर आपकी लैमिना प्रोप्रिया आ जाएगी, उसके बाद आपकी मस्कुलरिस म्यूकोजी आती है, उसके बाद आपकी सब म्यूकोजा आती है। सब म्यूकोजा के अंदर सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, मीजनस प्लेक्सिस होता है जो आपकी सिक्रेशन करता है फ्लूइड की। उसके बाद सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सिस यहाँ पे शो किया हुआ है जो कि यहाँ पे होगा जिसे मीजनस प्लेक्सिस कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना जिसे हम कहते हैं, इसकी इनर सर्कुलर लेयर होती है, ठीक है। फिर आपकी जो है वो माइंटेरिक नर्व प्लेक्सिस आता है 2 मसल लेयर्स के दरमियान में जिसे हम ऑर्बिक प्लेक्सिस
एप्सिस भी कहते हैं, जो कि मोटिलिटी कराता है। और फिर आपकी आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसके बाद सिरोजा आ जाएगी, अगर तो इंट्रापेरिटोनियल होगी, अगर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होगी तो हम एडवेंटिशिया कह देंगे। ये यहाँ पे शो किया हुआ मेजेंट्री होती है, जिसमें आपकी आर्टरी, वेन और लिम्फ वेसल्स होती हैं, और ये सारा उसका ल्यूमेन होता है। उसके बाद यहाँ पे शो किया हुआ हिस्टोलॉजी के अंदर ट्यूनिका मीडिया शो की हुई है, जो आपकी होती है। उसके बाद ट्यूनिका सबम्यूकोजा शो की हुई है, एंड देन दिस ट्यूनिका मस्कुलरिस, जिसमें और ट्यूनिका सिरोजा, 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, एमएसएमएस, म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा। सिरोजा में पेरिटोनियम आती है।